नमस्कार दोस्तों। मुंबई में एनसीबी कमाल कर रही है और लगातार कुछ न कुछ करते रहती है और लगातार एनसीबी की छापेमारी चलते रहती है। और जब से सुशांत सिंह राजपूत मामला सुर्खियों में आया उसके बाद से तो एनसीबी लगातार सुर्खियों में है। बाकी और कोई जांच एजेंसियां कुछ नहीं करती हैं, कुछ भी अपडेट्स नहीं देती हैं, लेकिन एनसीबी की तरफ से हर दिन आपको हर 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर में कुछ न कुछ अपडेट्स मिलेंगे। कोई ना कोई गिरफ्तार हुआ है, कहीं ना कहीं छापेमारी चल रही है। लेकिन अब जो छापेमारी की खबर आई है और जो गिरफ्तारी की खबर आई है वो बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। और इस बार एनसीबी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम अजीम भाऊ उर्फ मोहम्मद अजीम अबू शलीम है। एनसीबी ने उसे शुक्रवार की शाम को मुंबई में ड्रग्स मामले में हुई एक छापेमारी के दौरान धर दबोचा। और अब मुंबई में जिस प्रकार से एनसीबी की ये जो भूमिका लगातार चल रही है और एनसीबी ने जिस प्रकार से शिकंजा कस दिया है ड्रग्स माफियाओं के ऊपर, सारे जितने भी बॉलीवुड के अंदर माफियागिरी और जो ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कारोबार, और मुंबई में ड्रग्स का कारोबार आज से नहीं चल रहा है। ये पिछले, मेरा जो अंदाजा है कि ये 25 साल से ड्रग्स के कारोबार मुंबई में लगातार चल रहा है। और इस ड्रग्स मामले में कई लोग शामिल होते हैं। बहुत बड़ा एक रैकेट है, बहुत बड़ा चैन है, जिसमें सप्लायर से लेकर के रिटेलर, सेलर, साथ ही साथ कंज्यूमर, ये सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। और मुंबई ड्रग्स की बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं जहां पे कि जिसे अलग अलग पार्टियों में ड्रग सप्लायर्स होते हैं। और ये सारे ड्रग्स की जो सप्लाई है समुद्र के रास्ते से बाहर कंट्री से मुंबई पहुंचाई जाती है और मुंबई के बाद फिर पूरे देश में ये माल वहां से पहुंचाया जाता है। तो ये चीज़ें कई बार हम लोगों ने फिल्मों में देखा है कि किस प्रकार से ड्रग्स की तस्करी मुंबई में होती है समुद्र के रास्ते से। और वो चीज़ें वास्तविकता है, और उसी वास्तविकता में कभी कभी कुछ खबरें मिलती हैं तो एनसीबी की छापेमारी और भी कई सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी छापेमारी में बड़े बड़े मामले सामने आते हैं और बड़ी गिरफ्तारियां होती हैं। बहुत बड़े बड़े ड्रग्स रैकेट का लोग गिरफ्तार होते हैं। और एनसीबी बहुत ही कमाल कर रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई उसके बाद पूरे देश में जो हंगामा मचा, पूरे देश में जो एक माहौल बन गया कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय चाहिए, तो उसके बाद उस मामले में ड्रग्स मामले को ढूंढा गया और ड्रग्स मामला सामने मिला। क्योंकि रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, शौविक चक्रवर्ती, ये सब लोग ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व दिखे। ये लोग या तो सप्लायर थे या ड्रग पैडलर थे या फिर ये कंज्यूमर थे। ये सारे जगहों पे इनकी एक मिलीभगत नजर आई। और उसी के बाद से एनसीबी ने इन सबको गिरफ्तार भी किया था। कई चैट्स, कई लेन देन सब कुछ सामने आया। और जब एनसीबी ने ये कदम उठाया था उसके बाद मुंबई में ड्रग माफियाओं में हड़कंप मचा और मुंबई के ड्रग माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा मुहिम छेड़ दिया एनसीबी ने। और एनसीबी लगातार इस मामले में छापेमारी करती है और हमेशा कुछ न कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है। तो एनसीबी का काम एक प्रकार से समझिए कि मुंबई से ड्रग्स माफियाओं का सफाया करने का है, और वो इस मामले में लगातार कर रही है। और अब कल जो गिरफ्तारी हुई है वो बहुत गिरफ्तारी है, बहुत बड़ी बात है। तो आइए चलिए अगला जो भी एनसीबी का अपडेट्स आएगा मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।